हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गाज माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भादो मास में गाज माता की कथा सुनने का विधान है। गाज माता की व्रत पूजा करने से, उनकी कथा कहानियों का श्रवण करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और गाज माता की अत्यंत कृपा मिलती है। यह पूजन भाद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। एक दिन कुल देवता का पूजन भी करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरण किया जाता है। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करा जाता है। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रण करती है। चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देती है। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्र दिखाई देता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यह गाज बीज का पूजन है। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद माह में कोई अच्छा दिन देखकर करती हैं। पूजा में मिट्टी के भील भिलनी बनाने चाहिए और एक बच्चा भी बनाते हैं। भील भिलनी के सिर पर बकरियां रखी जाती हैं। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा कहानी सुनी जाती है। बाद में जल का कलश भगवान सूर्य देव को अर्पण किया जाता है। इस पूजन को भादो मास में किसी भी दिन से लेके अनंत चतुर्दशी तक किया जाता है और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है, गाज माता उस पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। कुछ समय पहले की बात है। भादो का महीना था और बरसात हो रही। राजा का लड़का शिकार खेलने जंगल में गया। उसी जंगल में एक गरीब ग्वालन का बेटा गाय चराता था। तभी अचानक से बड़ी जोर से पानी बरसने लगा। तब राजा का लड़का हाथी से उतरकर जंगल में एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, उसमें चला गया और उसी समय झोपड़ी पर गाज गिरी। मणि फट गई और राजा का लड़का भी लापता हो गया। गरीब लड़का था, उसकी माता रोज प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलाती थी और जब कभी कभी गाय ना मिलती तो किसी भी भूखी दुखियारी कन्या को वो रोटी दे दिया करती थी। लड़का जो उस पेड़ के नीचे खड़ा था, उस पर भी गाज गिरने को आती, पर माता की दी हुई रोटी उस पर इस तरह छा जाती कि गाय, जो लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा था, वहां तक नहीं पहुंच सकी। कुछ देर बाद वर्षा बंद हुई और लड़का आनंद से अपने घर चला गया। राजा के सिपाही आए और कुंवर को उसी जंगल में खोजने लगे। जब ये सब हो रहा था तो कुछ लोग वहां पे खड़े थे और ये सब देख रहे। जब सिपाही राजा के लड़के को ढूंढने लगे तो उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी कि गरीब का लड़का तो बच गया, परंतु राजा का लड़का मारा गया। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा सोचने लगा, मैं इतना धर्म पुण्य कर्म करता हूँ, फिर भी मेरा पुत्र मर गया और उस गरीब स्त्री का पुत्र बच गया। राजा यही सब सोचते हुए उसका मन मलिन हो रहा था। राजा के गुरु ने आकर समझाया, राजन, जो पुण्य धर्म करते हो वह अभिमान पूर्वक करते हो, इस कारण वह क्षय हो जाता है, परंतु वह गरीब स्त्री जो रोज एक रोटी गाय को देती है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती है। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा ने अपने गुरु को प्रणाम किया। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। भादों के महीने में यह व्रत किया जाता है। यदि किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ हो, विवाह हुआ हो, उसी वर्ष से यह शुभ मंगल दिन उद्यापन किया जाता है। 7 जगह 4 पूरी हलवा कपड़ा रखकर एक लोटे में जल रखकर 7 गेहूं के दाने लेकर गाज माता की कथा सुनी जाती है। इसके बाद पूरी सास के पैर छूकर उन्हें दे दी जाती है। लोटे के जल को सूर्य भगवान को चढ़ा दिया जाता है। 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। वह स्वयं भोजन कथा के अनुसार एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं। एक बार रानी ने माता से मनोकामना मांगी कि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं गाज माता की कढ़ाई चढ़ाऊंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हुई और एक जन्म दिया, पर रानी गाज माता की कढ़ाई चढ़ाना भूल गई और इससे गाज माता रुष्ट हो गई। एक दिन तेज आंधी आई और पुत्र पालने में सो रहा था, उसे आंधी में उड़ा ले गई। आंधी ने पालने को एक भील बेलनी के द्वार पर रख दिया। जब वह जंगल से अपने घर लौटे तो दोनों ने पालने में बालक को देखा। क्योंकि वह भी निसंतान थे, उन्होंने भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठा लिया। वहीं पर एक धोबी रहता था जो राजा के यहाँ काम करता था। जब धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में सुना कि गाज माता उनके बच्चे को उठा ले गई हैं। धोबी ने उन्हें बताया कि आज उन्होंने एक बच्चे को भील बिलनी के पालने में देखा। राजा ने भील बुलनी को बुलाया
आया और कहा, हम गाज माता का पूजन करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये पुत्र हुआ था। यह सुनकर रानी अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी ने गाज माता से माफी मांगकर प्रार्थना की, मेरी भूल के कारण यह सब हुआ है। हे गाज माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कढ़ाई अवश्य चढ़ाऊंगी, मुझे मेरा पुत्र लौटा दें। गाज माता ने उन्हें उनका पुत्र लौटा दिया। भील भीलनी को गाज माता की कृपा से एक पुत्र हो गया। अब रानी गाज माता का श्रृंगार पूजन कर देसी घी के हलवे से कढ़ाई दी। फिर गाज माता की कृपा से राजा रानी सुख पूर्वक अपने बेटे के साथ जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय। तो ये थी भादो मास में सुनी जाने वाली गाज माता की कथा। यदि कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।